हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है 8 जनवरी और गुवाहाटी में आज हमारा लास्ट डे है। आज रात को 11:55 को हमारा ट्रेन है हाफलोंग के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज थोड़ा चिल डे है। अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही नींद से उठा हूँ। थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर पैकिंग भी शुरू करना है। फिर जो श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र है वहाँ पर हम कल नहीं जा पाए थे, तो उसे आज कवर करेंगे और फिर थोड़ा बहुत मार्केट में घूमेंगे और उसके बाद ज़्यादा लेट नहीं करना है। आज शाम से पहले लौटकर रेडी होकर फिर डिनर करके स्टेशन के लिए निकल जाना है। सो लेट्स बिगिन द डे। उसके कुछ देर बाद हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज भी हम वही सेम दुकान पर आकर पूरी सब्ज़ी से टिफ़िन किया और फिर सामने घूमते घूमते एक अच्छा सा मिठाई का शॉप दिखा, तो हमने वहाँ से कुछ मिठाई वगैरह उठा लिया और हमारे रूम के तरफ चल दिए। ये सब कंप्लीट करके हम रेडी हो गए थे निकलने के लिए अराउंड 12 बजे को, और फिर बाहर निकले और रवाना हो गए श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र के लिए। उसके बाद 10-15 मिनट ऑटो से ट्रैवल करके हम पहुंच गए श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। अंदर से यहाँ का गार्डन बहुत ही सुंदर था। हमने कुछ देर एंजॉय किया। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही सुंदर आर्ट पीस स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर कुछ लोग गार्डन को यूज़ कर रहे थे, कुछ फिल्म का शूट करने के लिए भी, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा माहौल था। काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। घूम फिर कर फिर हमने गार्डन एरिया कवर कर लिया था। उसके बाद हम चले गए मेन बिल्डिंग के तरफ, जहाँ पर था म्यूज़ियम। फर्स्ट सेक्शन पर एंटर करने के बाद यहाँ पर मेनली था आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें, पुराने बर्तन, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल मास्क, ये सब। फिर नेक्स्ट फ्लोर पर यह था आसाम के सिल्क प्रोसेसिंग का मॉडल्स, जिससे अलग अलग टाइप के सिल्क बनते हैं आसाम में। फिर यहाँ पर था कुछ कल्चरल डिस्प्लेस, अलग अलग टाइप के ट्राइब्स एंड कल्चर्स के ड्रेसेस और उनका लाइफस्टाइल।
उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्लोर पर था टूल्स के सामान, जिनसे वो हंटिंग, फिशिंग या फिर डिफेंस के लिए सामान इस्तेमाल करते थे। उनके कुछ कुकिंग के यूटेंसिल्स भी थे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बोर्ड भी था, कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद ये था टॉप फ्लोर। यहाँ पर था पूजा पाठ के सामान, एक बहुत ही सुंदर भगवान का आसन भी था, और यही था यहाँ का टॉप फ्लोर। फिर नीचे आते हुए हमने और भी कुछ सिल्क प्रोसेसिंग के टेक्निक्स के बारे में मॉडल्स देखे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर था एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल असमीज़ हाउस होल्ड। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्राइब्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, उनके डिस्प्लेस थे। फिर यहाँ से निकलकर नेक्स्ट साइड में ही था डॉक्टर भूपेन हज़ारिका म्यूज़ियम, जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना एकदम अलाउ नहीं था। सो हम उसके बाद यहाँ से निकल गए और हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए रवाना हो गए, जो कि था हेरिटेज किचन रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने जाकर ऑथेंटिक असमीज़ थाली ऑर्डर किया, क्योंकि ये हमारे गुवाहाटी का लास्ट डे था। सो हमने अच्छे से भरपेट लंच किया। यहाँ पर लंच करके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ और खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है, पूरा पैसा वसूल टाइप, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर खाने का क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ। फिर खाना खाने के बाद हम रवाना हो गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था फैंसी बाज़ार। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक को कवर करते हुए हमें फैंसी बाज़ार पहुँचते पहुँचते अराउंड 1.5 घंटा लग गया था। फैंसी बाज़ार में से हमने हमारे घर वालों के लिए कुछ चीज़ें खरीदा, मार्केट से शॉपिंग किया और ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहुंच गए सीधा होटल, क्योंकि हमें जाकर पैकिंग करना था। फिर रेडी हो गए और निकल गए अराउंड 10:30 बजे ट्रेन स्टेशन जाने के लिए। फिर हम स्टेशन पहुंच गए थे अराउंड 1.5 घंटा पहले। सो हमने फिर से लाउंज बुक किया और 1 घंटा लाउंज में वेट किया। फिर टाइम होने पर हम रवाना हो गए हमारे ट्रेन की तरफ। ट्रेन पर पहुँचे, हमारा सीट ढूंढा और इस बार हमारा था 3rd AC। और 3rd AC में आप हमारा कंडीशन देख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल से हम बैठ पा रहे थे यहाँ पर। सो हमारा मस्ती मजाक चालू था। इसके बाद रात को थोड़ा सोते थोड़ा जागते हमने रात बिताया और फिर सुबह को ये था सुंदर से नज़ारे। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे हाफलोंग रेलवे स्टेशन। ऑल्दो हम लेट थे अराउंड 2 घंटा, पर फिर भी पहुंचने के बाद सब थकान दूर हो गया।
हमारा ट्रेन फिर से रवाना हो गया नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और हम यहाँ पर न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन से नज़ारे एंजॉय करते हुए और थोड़ा चाय नाश्ता करते हुए थोड़ा देर वेट किया। फिर हमने एक ऑटो से बात करके लिया जो कि यहाँ पर 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं और रवाना हो गए हाफलोंग शहर की तरफ। स्टेशन से अराउंड आधा घंटा ट्रैवल करके हम पहुंच चुके थे हमारे होम स्टे पर, जिसका नाम था हागजेर होम स्टे। होम स्टे का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था और यहाँ के ओनर भी बहुत ही अच्छे थे। और ये था बाहर का ओपन बैल्कनी का सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर हमने सोचा था बैठकर डिनर करेंगे, पर ठंड ज़्यादा होने के कारण हमने नहीं किया। और फिर ये था हमारे रूम का अरेंजमेंट। यहाँ पर बेसिक सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे, जैसे कि टीवी, वाईफाई, हॉट वाटर और फिर खाना भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेश होकर हमने थोड़ा सा नाश्ता और किया, कप मैगी, चाय और पकौड़े के साथ, और रवाना हो गए हाफलोंग की साइट सीइंग करने के लिए। इन पहाड़ों के सुंदर व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम पहुंच चुके थे फर्स्ट लोकेशन पे, जो था डिमा हासाओ व्यू पॉइंट। यहाँ से हमने टिकट लिया जो कि था अराउंड 20 to 30 रुपीज़ और एंटर किया। यहाँ पहाड़ के ऊपर से व्यूज़ इतने सुंदर थे और इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस थे फ़ोटोज़ के लिए कि हमने यहाँ पर अराउंड 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, पर एक्सपीरियंस वर्थ इट था। यहाँ पर व्यू पॉइंट के साथ साथ एक शिव जी का मंदिर भी है, जहाँ पर हमने दर्शन किया। फिर हम रवाना हो गए थे हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो था जतिंगा फेस्टिवल ग्राउंड। यहाँ पर जतिंगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जब टाइम रहता है, अदरवाइज़ ये खुला मैदान सा है जो कि देखने में बिल्कुल कश्मीर के पहलगाम जैसा लगता है। हेलो। इसके बाद फिर यहाँ पर भी हम कुछ देर बैठे, एंजॉय किया व्यू, बहुत से फ़ोटोज़ खिंचाए और फिर भूख लगा तो यहाँ पर ही नीचे था हायम रेस्टोरेंट, वहाँ पर पहुँच गए और हमारा लंच कंप्लीट कर लिया विथ राइस, दाल, आलू भजा और पनीर करी। लंच कंप्लीट करके फिर हम रवाना हो गए नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि था जतिंगा बर्ड वॉच टावर। यहाँ पर भी एक छोटा सा व्यू पॉइंट जैसा है इस बैल्कनी से, जो कि बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं। यहाँ का एक फेनोमेनन है जिसमें कि ठंड के मौसम में जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स और लोकल बर्ड्स अंधेरे में आग को फॉलो करते हुए आकर यहाँ पर सुसाइड कर जाते हैं टकरा के, तो इसीलिए यहाँ पर बर्ड सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर हम रवाना हो जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि था सर्किट हाउस हाफलोंग। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यूज़ देखने को मिलते हैं।
एंड फाइनली ये था व्यूज़ फ्रॉम द सर्किट हाउस व्यू पॉइंट। यहाँ पर भी भर भर के फ़ोटोज़ खींचे और फिर रवाना हो गए वापस, क्योंकि शाम होने लगा था और हमें और भी लोकेशन कवर करने थे। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था हाफलोंग लेक, जो कि यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर लेक पे बोटिंग भी अवेलेबल है, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं इसके लिए। सो हमने यहाँ पर बोटिंग किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लेक जो है वो साफ़ सुथरा ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पानी से बदबू आता है काफ़ी, और साइड में काफ़ी कचरे भी गिरे हुए दिखे हमें। सो यहाँ के अथॉरिटीज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बोटिंग करके वहाँ से निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था और हमारा नेक्स्ट लोकेशन था यहाँ पर, जो कि था शाम के बाद हाफलोंग का जो व्यू रहता है शहर का, वो देखने के लिए व्यू पॉइंट। यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा था, घर के लाइट्स दिख रहे थे काफ़ी सुंदर, पर कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा ठीक से। इसके बाद फिर हम होटल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हमारे कुछ और लोकेशंस बाकी थे, बट वो हम कवर नहीं कर पाए। सो हम होटल पहुँचे, थोड़ा रेस्ट करके डिनर ऑर्डर कर दिया, जो कि था वेज करी, आलू भाजा, दाल, और उसको एंजॉय किया हमारे सुंदर टीवी में मूवीज़ के साथ। इसी के साथ गुड बाय, सी यू।